बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत से हैं और नई मम्मीज़ के लिए तो ये बेहतरीन टॉनिक है, जिसको न्यू मम्मीज़ खा सकती हैं, न्यू डैडीज़, न्यू ग्रैंड मदर, ग्रैंड पा वगैरह सब खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं। और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं पंजीरी। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ले लिया है मैंने 1 कप मखाने और मखाने के बाद नंबर आता है बादाम का, तो ये भी 1 कप ही है। बादाम के बाद ले लिया है मैंने खोपरा और यहाँ पे मेरे पास है ये फ्रेश कोकोनट, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, ये भी 1 कप है। और 1 कप ही सूजी है, जिसको मैंने छान लिया है। और इसके साथ ही 1 कप अखरोट है। बादाम और अखरोट दिमाग के लिए कितना अच्छा है ये आप सब जानते हैं। और यहाँ पे ले लिया है मैंने तिल है, ये आधा कप। और ये काजू, ये भी आधा कप है। पिस्ता, ये भी आधा कप ही है। और इलायची तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितनी है। और ये है खरबूजे के भी, ये भी आधा कप है। और यहाँ पे किशमिश है, ये भी आधा कप है। और गूंद है वो 1 कप। तो यहाँ पे कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें डाल दिया है 2-3 टेबलस्पून के जितना घी। ये घी में बनाइएगा, ऑयल में नहीं बनाना, घी में बनाना है। अगर देसी घी हो तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे गूंद डाल दिया है मैंने, 1 कप के जितना है ये। और इसको हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास बहुत ज़्यादा बारीक है, तो अगर इससे थोड़ा सा मोटा मिल जाता है तो वो भी चलेगा, वरना इस तरह का बारीक बाजार में मिल जाता है आसानी से, तो वो ले लें। तो यहाँ पे ये हल्का सा रोस्ट हो गया है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। अगर तो कढ़ाई में घी बच गया है तो उसी घी में मखाने रोस्ट कर लेंगे, वरना 1 चम्मच डालेंगे घी का और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। आंच जो है मुसलसल वो लो ही है, लो आंच पे ही इन्हें रोस्ट करना है। अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे मगर क्रिस्पी नहीं होंगे। तो यहाँ पे मखाने जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए थे, मैंने निकाल के गूंद में डाल दिए हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं बादाम और उसके बाद डाल दिए हैं अखरोट। स्टेप बाय स्टेप डालेंगे कि चीज़ें हमारी रोस्ट भी होती जाएंगी और जलेंगी भी नहीं। और अब मैंने डाल दिए हैं काजू, इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब इनमें से अच्छी सी हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी पिस्ता। तो यहाँ पे पिस्ता भी डाल चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो है हमारे पास चारों मग्ज़ या खरबूजे के बीज। अगर तो आपने इसी तरह ड्राई रोस्ट करने हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालते जाएं और इनको रोस्ट करते जाएं। अगर घी में फ्राई करने हैं तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना घी डालेंगे और इनको स्टेप बाय स्टेप डालेंगे और घी में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनको ड्राई रोस्ट। अगर इन ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा जायका आएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, अब लास्ट में रह गया था खोपरा, तो वो डाल दिया है और उसको भी इन्हीं ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेश की जगह आप डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है सूखे नारियल का वो पाउडर, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट ही अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। उनको मैंने निकाल के एक अलग बर्तन में डाल दिया है। अब सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे सूजी और सूजी को भी हम पहले 5 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे तकरीबन 2-3 चम्मच के जितना घी और फिर घी के साथ हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है वो अभी भी लो पे ही है। सूजी को पहले ड्राई रोस्ट करने की एक वजह भी है, वो ये कि अगर हम पहले सूजी को ड्राई रोस्ट करेंगे और बाद में घी डालेंगे तो घी जो है वो बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ही अच्छा सा हो गया है और सूजी ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है, ज़बरदस्त हो गया है। तो अब तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक अलग बर्तन में। और जो मखाने और थे वो गूंद वगैरह उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो भी एक साइड पे डाल दिए हैं। और ड्राई फ्रूट जितने भी थे उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो भी एक परात में डाल दिए हैं। और इन सब को मैं अब मिक्स कर दूंगी।
थोड़े से मैंने साबुत रख लिए हैं और बाकी सारा ग्राइंड करके तो इसके अंदर शामिल कर दिया है ड्राई फ्रूट। अब हम स्पैचुला की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ये सूजी और ड्राई फ्रूट वगैरह जो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल दूँगी छोटी इलायची का पाउडर। 1 चम्मच चीनी में मैंने इलायची डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है। वैसे जो छोटी इलायची है वो मुश्किल से ही होती है ग्राइंड, तो अगर इसमें चीनी डालकर ग्राइंड किया जाए तो बहुत जल्दी हो जाती है। पाउडर शुगर आधे कप के जितनी है। पाउडर शुगर की जगह देसी खांड जो होती है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है और गुड़ को क्रश करके शक्कर की तरह बना के उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शुगर जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर कम पसंद है तो इसकी क्वांटिटी कम कर दें, अगर ज़्यादा पसंद है तो बढ़ा दें। तो यहाँ पे पंजीरी हमारी तैयार हो गई है। जो नट्स मैंने बचाए थे इसके ऊपर लगा दिए हैं सजावट के लिए। यहाँ पे पंजीरी हमारी तैयार हो गई है। इसको 2-3 माह तक स्टोर कर सकते हैं। ये न्यू मदर के लिए तो है ही, मगर जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको बहुत कमज़ोरी फील होती है, तो वो भी खा सकते हैं। उनके लिए भी ये एक टॉनिक की तरह ही है। तो चलें जी, आप इंजॉय करें, बनाएं, इंजॉय करें। हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे ऐसी आसान मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।